Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Neha Agrawal, Department of Mathematics, NIT Polytechnic, Nagpur. In today's lecture, we will going to start a topic Problems on Algebra of Matrices. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम्स. Apply the concept of algebra to solve engineering related problems. So, let us see what are the learning outcome. So, after watching this video, students will be able to know how to solve problems on algebra of matrices. आज का ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. अब हम देखते हैं कि हमने इसके पहले क्या देखा था. इसके पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हमने क्या देखा कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से किया जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से किया जाता है. ओके, हमने सब चीज़ें उसमें समझी थी. उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बातों को हमें आज याद रख के क्या करना है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. ओके, तो लास्ट टॉपिक जो था हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, उसी के ऊपर बेस्ड हम आज क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं. तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है. लेट्स सी. इफ A equal to matrix 2 3 4 5 and matrix B equal to 3 7 1 9, find 2A plus 3B. उन्होंने 2A plus 3B मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है. ओके, अब ध्यान देंगे कि सोल्यूशन किस तरह से हो जाता है इसका. तो हमारा सोल्यूशन आएगा, क्या फाइंड करना है हमें, 2A प्लस 3B की वैल्यू. ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास मैट्रिक्स A गिवन है, मैट्रिक्स A की वैल्यू दी हुई है और मैट्रिक्स B की वैल्यू भी दी हुई है. तो हमें सिंपली क्या करना है, जहां पर A और B लिखा हुआ है वहां पर मैट्रिक्स A की वैल्यू यहाँ रख देंगे और मैट्रिक्स B की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे. ओके, तो 2 जैसे का वैसा. अब A की जगह हम लिखते हैं मैट्रिक्स A की वैल्यू 2 4 3 5. जो साइन रहेगा वही साइन यहाँ पर लगाना है, प्लस 3. अब मैट्रिक्स B की वैल्यू लिखेंगे 3 1 7 9. मैट्रिक्स कंप्लीट. ओके, अब हमने इसे सॉल्व करने के लिए क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ओके, आपको याद है सभी को, मैंने आप लोगों को स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये समझाया था लास्ट लेक्चर में. ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है मैट्रिक्स के बाहर जो भी नंबर्स दिया हुआ रहेगा उस नंबर से आपको क्या करना है, मैट्रिक्स के सारे नंबर्स को, हम जिसे एलिमेंट कहते हैं, सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, हम 2 से ये मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन जैसे का वैसा, और 3 से ये मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं. 2 से 2 को मल्टीप्लाई किए, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10. ठीक है, सभी एलिमेंट्स को हमने गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ जो साइन रहेगा वह जैसे का वैसा. अब 3 से इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करिए. तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 7 21. मल्टीप्लाई करने के बाद जब आंसर लिखोगे तो उसी पोजीशन पे आंसर लिखोगे. ठीक है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है. 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 9 27. ओके, तो हमें इस तरह से 2 मैट्रिक्स मिल गए जिनके बीच में कौन सा साइन है, प्लस का. तो अब हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस वाला कंसेप्ट. उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हमारे पास एडिशन करते समय मैट्रिसेस का क्या चेक करना पड़ता है, ऑर्डर. उनका ऑर्डर सेम है या नहीं.
तो ये भी आपको अब सभी को ऑर्डर पता चल चुके हैं, कैसा ऑर्डर है 2/2, और ये भी कैसा ऑर्डर है 2/2। इट मीन्स कि हम इजीली ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हैं। ओके, एडिशन कैसे करना है, ये जो जिस पोजीशन के फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो पोजीशन का एलिमेंट लोगे, सेकेंड वाले मैट्रिक्स का भी वही पोजीशन का एलिमेंट लेना है। तो क्या हो जाएगा ये 4 + 9। ओके, उसके बाद ये हो जाएगा 6 + 21। देन हम सेकेंड रो में आते हैं। सेकेंड रो में क्या है 8 + 3। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है 10 + 27। ओके, इस तरह से लिखने के बाद में हम सिंपली प्लस करेंगे। अब 4 + 9 13, 6 + 21 27, 8 + 3 11 एंड 10 + 27 37। ओके, एडिशन करना आप सभी को आता है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया 2a + 3b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो देखा आपने कितना इजी वे है मैट्रिक्स का एडिशन करने का। ठीक है, सिर्फ उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। वैसे भी आप लोग को जो प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे उनके मैट्रिक्स के ऑर्डर हमेशा ही ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। ठीक है, पहले ये याद रखना है, बट ये 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे। कभी कभार क्या करते हैं आप लोग कि 2 से ओनली फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी तीनों एलिमेंट्स जो नंबर्स है वो जैसे के वैसे लिख देते हैं। बट ये मिस्टेक आप लोग में से किसी को भी नहीं करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जो नंबर मैट्रिक्स के बाहर है और मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स है उन सबको बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, इसका मतलब कि गुणा करना है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्शन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इफ a = 2437 and b = 1436। ओके, फाइंड 3a - 2b। सेम वही कंसेप्ट है, सिर्फ क्या करना है अभी सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखिए कैसे सोल्यूशन हो जाएगा हमारा 3a - 2b = क्या बताया अभी मैंने आप लोगों को 3 जैसे का वैसा लिखेंगे। ए की जगह पे क्या लिखना है मैट्रिक्स ए की वैल्यू जो दी हुई है, क्या दिया हुआ है 2 4 3 7। फिर यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, 2 लिखा है तो 2 लिखा हमने। बी की जगह क्या लिखा है एक मैट्रिक्स, क्या है वो मैट्रिक्स 1 4 3 6। ये मैट्रिक्स भी जैसे का वैसा। ओके, ये सॉल्व हो गया यहाँ तक। इसके बाद क्या है, क्या स्टेप है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमें मैट्रिक्स के बाहर जो नंबर लिखा है, ठीक है, उससे क्या करना है मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो सब में पहले फर्स्ट रो करते मल्टीप्लाई, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12 और 3 × 7 21। सिंपली 3 से सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है और जिस पोजीशन पे से मल्टीप्लाई किया है वो एलिमेंट को आंसर में वही पोजीशन पे लिखना है। जो साइन रहेगा वही साइन हम यहाँ लिखेंगे। माइनस है इसीलिए हमने भी यहाँ पर माइनस लिखा। अब इस मैट्रिक्स के बाहर 2 दिया है तो हमें इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × 1 2, 2 × 3 6, 2 × 4 8 एंड 2 × 6 12। ओके, ठीक है, जिस तरह से हमने एडिशन किया था उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। बिल्कुल सेम वही तरीका यूज करना है। कैसे, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से करना। पोजीशन देखना 6 - 2 9 - 6 12 - 8 एंड 21 - 12। ओके, मैट्रिक्स कंप्लीट करना नहीं भूलेंगे। अब आंसर लिखते हैं 6 - 2 4, 12 - 8 4, 9 - 6 3, 21 - 12 9। ओके, तो हमें क्या मिल गया, हमें एक मैट्रिक्स मिल गया। मैट्रिक्स का आंसर हमेशा मैट्रिक्स में ही आता है। ओके,
तो ये हो गया हमारा 3a माइनस 2b की वैल्यू। आया सभी को समझ में? ओके, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब उसमें क्या चेंजेस है उसमें ध्यान देंगे आप सभी। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें आप कितने मैट्रिक्स दिए हैं? 3, A, B एंड C। और क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है? 3a प्लस 4b माइनस 2c की वैल्यू। अब इस एग्जाम्पल में प्लस और माइनस दोनों भी टर्म आए हैं, तो अब देखते हैं कि इसका सलूशन किस तरह से हो जाएगा। 3a प्लस 4b माइनस 2c। क्या कंसेप्ट है हमारा? हम ये जो 3 है वो एज इट इज लिखेंगे। ओके, ए क्या है? ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, वह हमें यहाँ पर लिखना है। 2 3 माइनस 3 4, हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस 4। अब क्या लिखना है हमें? बी, मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है? 4 3 5 माइनस 2, मैट्रिक्स कंप्लीट। फिर क्या है? माइनस 2। सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 3 0 माइनस 1 6। ओके, ये हो गया सी, मैट्रिक्स सी की वैल्यू। ओके, क्या कंसेप्ट है हमारा? हमें मैट्रिक्स के बाहर जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर से पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या है? 3, तो हम 3 से इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, माइनस का साइन 3 इंटू 3 9, 3 4 जा 12, मैट्रिक्स कंप्लीट। ओके, देन प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है इसीलिए हम भी यहाँ पर कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस का। अब यहाँ पर दिया है 4, तो अब क्या करना है? 4 से इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20, 4 3 जा 12 और 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8। ओके, अब एक और मैट्रिक्स है यहाँ पे, बट उसके पहले कौन सा साइन है? माइनस का। अब क्या करना है? 2 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। करते हैं मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 2 इंटू 0 0 और 2 इंटू 6 12। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, ये माइनस का साइन जैसे का वैसा लिख देंगे, सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने माइनस के साइन से भी मल्टीप्लाई किया तो पूरा क्या हो जाता है? प्रॉब्लम चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे प्लस का साइन वगैरह भी लगाना पड़ता है, जो कि आप लोगों को नहीं पता रहता और नहीं जमता है करना। तो क्या करना है? ये माइनस का साइन जैसे का वैसा लिखना है। आप लोगों को सिर्फ नंबर से इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट 2 मैट्रिक्स के बीच में प्लस का साइन है और लास्ट 2 मैट्रिक्स के बीच में माइनस का साइन है। तीनों को एक साथ भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए समय पहले आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम समय पहले फर्स्ट 2 मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे। हम 1 बाय 1 स्टेप सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट 2 मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं। तो एडिशन करते समय आपने नहीं लिखा 6 + 16 तो भी चलता है, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकते हो? उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं। कैसे? 6 + 16 किया तो क्या आ गया हमारा? 22। ओके, आप इसे कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। -9 + 20, वहाँ पे एंटर कर सकते हो ना। -9 + 20 क्या हो जाएगा? +11। 9 + 12, 9 + 12 कितना हो जाएगा? 21। अगर आप लोगों को कैलसी से समझना है कि एडिशन बराबर हो रहा है कि नहीं, तो आप सिंपली कैलसी में क्या कर सकते हैं? वो नंबर्स को एंटर भी कर सकते हैं। कैसे एंटर करना है आप लोग को कैलसी में? क्या है? -9 + 20, तो यहाँ पर एंटर करिए माइनस का साइन 9। ओके, देखो -9 आ गया, उसके बाद प्लस का साइन, फिर 2 0 20 और उसके बाद इक्वल टू की
बटन। तो यहाँ देखेंगे आप सभी क्या आंसर आया 11, बट रॉन्ग नहीं करना है। इस तरह से आप लोग यहाँ पर एडिशन करके देख सकते हैं। तो 9 + 12 कितना हो गया 21, 12 प्लस और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो 12 - 8 कितना हो जाएगा हाउ मच 4। मैट्रिक्स कंप्लीट। ये माइनस का साइन, लास्ट वाले मैट्रिक्स को हम एज इट इज लिखेंगे। अब हमारे पास फिर से 2 मैट्रिक्स है, हमें अब क्या करना है उसे माइनस करना है। ओके, तो 22 में से किससे माइनस करोगे 6 को, तो 22 - 6 कितना हो जाएगा बच्चों 16। ओके, 11 माइनस और फिर से माइनस है तो दिस माइनस माइनस गेट प्लस। ओके, कैसे लिख सकते, अगर नहीं आएगा तो फिर से क्या करना कैलसी का यूज करना। ओके, पहले क्या एंटर करोगे 11 1 1 11। ओके, फिर क्या है ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। ओके, आ गया। फिर से क्या है यहाँ पे -2, तो उसके लिए पहले ब्रैकेट देना, ब्रैकेट में फिर लिखना माइनस और यहाँ पे 2 और ये ब्रैकेट कंप्लीट करना। देखिए आ गया -2, फिर इक्वल टू की बटन को प्रेस करना। क्या आंसर दिया उन्होंने 13। ठीक है, तो क्योंकि 11 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 11 + 2 13। ओके, अब सेकेंड रो में आएंगे 21 - 0 कितना हो जाएगा 21। सेकेंड एलिमेंट क्या है 4, 4 - 12, 4 - 12 करेंगे तो -8। ओके, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। ओके, तो हमें क्या करना है सिंपली स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये याद रख के उसे यूज करना है। तो कैसे यूज करते हैं, किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर लिखा हुआ रहा तो पहले उस मैट्रिक्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर उनके बीच में जो भी साइन दिया हुआ रहा वो साइन का यूज करते हुए उसे सॉल्व करना है। प्लस रहा तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को पहले प्लस करना है, अगर माइनस रहा तो मैट्रिक्स की सभी एलिमेंट को माइनस करना है। ओके, तो हमने आज ये सब देखा और सीखा। ओके, अब हम उसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल आप लोग को क्या करना है सॉल्व करना है। ओके, ये असाइनमेंट है, ये आप सभी को सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व करने के बाद में इसे आप लोग को सबमिट करना है। वीडियो को सबको आप लोग को प्रॉपर्ली देखना है, कहाँ पे कौन सी स्टेप की गई है, वही सेम स्टेप आप लोग को यहाँ पर भी करना है, सिर्फ नंबर्स चेंज करके दिए हुए हैं। आने वाले टॉपिक में हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।